हेलो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ कंपैरेटर सर्किट के बारे में, क्योंकि इस सर्किट का हम मोस्टली यूज करते हैं जब कोई सेंसिंग सर्किट आप डिजाइन करते हो, राइट। अगर मैं एग्जांपल की बात करता हूँ, जो ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट होती है, जैसे अंधेरा होता है वो लाइट ऑन हो जाती है, तो उसमें भी इस कंपैरेटर सर्किट का यूज किया जाता है। आप इस सर्किट में देख सकते हो, जैसे कंपैरेटर सर्किट का आउटपुट हाई होता है ना, उस केस में ट्रांजिस्टर ऑन होता है और ट्रांजिस्टर ऑन होते ही रिले ऑन हो जाता है। रिले ऑन होते ही ये जो हमारा बल्ब है वो ग्लो करने लगता है। इसी तरह से इसके बहुत डिफरेंट एप्लीकेशन में यूज किया जाता है, लाइक एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, जो एडीसीज होती हैं, जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करती हैं, और पूरा जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है इसी सिग्नल पे काम करता है, राइट। तो उसमें यूज होता है। एंड बैटरी चार्जिंग डिटेक्शन में यूज किया जाता है, जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर सर्किट में, पीडब्ल्यूएम सिग्नल जनरेटर में यूज किया जाता है, अंडर वोल्टेज ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन सर्किट में इसका यूज किया जाता है, स्मोक डिटेक्शन में यूज किया जाता है। बहुत डिफरेंट एप्लीकेशन में इसका यूज किया जाता है। तो इसी सर्किट के बारे में आज डिटेल में डिस्कशन करने वाले, राइट। तो यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारा ओपेम, राइट। जब भी आप कंपैरेटर यूज करते हो तो ओपेम को क्या करते हैं कि ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में यूज करते हैं। आपको पता है कि जो ओपेम का ओपन लूप गेन होता है ना, ओपन लूप गेन, ये अगर आप आइडियल केस में लेते हो तो इसका इनफाइनाइट हम कंसीडर करते हैं, लेकिन ये प्रैक्टिकली क्या होता है कि 10 टू द पावर इसका 10 टू द पावर 5 इसका हम गेन कंसीडर करते हैं। अब आपको पता है कि ओपेम के दो टर्मिनल होता है, एक इन्वर्टिंग होता है और दूसरा नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल होता है। ये दो इनपुट होता है और इसका जो इनपुट इम्पीडेंस होता है ना, वो इनफाइनाइट कंसीडर किया जाता है। आउटपुट इम्पीडेंस वो आइडियली हम जीरो कंसीडर करते हैं, राइट। अब मैं इसके आउटपुट की बात करता हूँ कि जब हम ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में यूज करते हैं तो इसका जो आउटपुट होता है ओपेम का, वो क्या होता है, ओपन लूप गेन मल्टीप्लाई विथ वी प्लस जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे वोल्टेज है, और वी माइनस जो इन्वर्टिंग टर्मिनल पे वोल्टेज। ये आउटपुट आपको देखने को मिलता है। लेकिन होता क्या है, इसका जो गेन होता है ना, ये बहुत ज्यादा हाई होता है, मतलब 10 टू द पावर 5 आप कंसीडर करके चलते हो, तो गेन बहुत ज्यादा हाई होने की वजह से क्या होता है, इसका जो वोल्टेज है ना, ये जो प्लस वी सेट और माइनस वी सेट हम अप्लाई करते हैं ना, वहां पे वोल्टेज जाके सेचुरेट हो जाती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, राइट। अब आगे मैं बात करता हूँ कि ये हमारी सर कंपैरेटर की, तो कंपैरेटर क्या करता है कि दो इनपुट वोल्टेज के बेसिस पे ना क्या करता है कि हमारा आउटपुट डिसाइड करता है। अब होता है क्या कि जैसे यहाँ पे दो टर्मिनल है, इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल था। अगर इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज अगर हाई होता है, ठीक है, अगर इसका मान लो इसका वोल्टेज अगर हाई है इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का, तो यहाँ पे जो आउटपुट देखने को मिलता है ना, वो प्लस वी सेट मिलता है, प्लस वीसीसी। अगर इसका वोल्टेज इससे ज्यादा हुआ वी रेफरेंस से, राइट, अगर इसका वोल्टेज अगर मान लो ये 5 वोल्ट है और ये 2 वोल्ट है, तो आउटपुट आपको प्लस वीसीसी देखने को मिलेगा। अगर ये 2 वोल्ट है, अगर ये 5 वोल्ट है, तो आपको आउटपुट क्या है, माइनस वीसीसी देखने को मिलेगा। यही बेसिकली एक कंपैरेटर सर्किट होता है, दो वोल्टेज को हम कंपेयर करते हैं, राइट। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। जैसे क्या होता है कि साइनोसाइडल वेव हम अप्लाई करते हैं, तो अगर मान लो यहाँ का रेफरेंस वोल्टेज 1 वोल्ट है और ये हमारा साइनोसाइडल वेव 5 वोल्ट है, जैसे 1 वोल्ट के ऊपर जाएगा ना, तो ये आपको आउटपुट कितना मिलेगा, प्लस वीसीसी। और जैसे इससे 1 वोल्ट से नीचे आएगा ना, ये क्या मिलेगा आपको, माइनस वीसीसी आउटपुट देखने को मिलेगा। तो ये बेसिकली दो इनपुट वोल्टेज को कंपेयर करता है, उसके अकॉर्डिंग आपको आउटपुट वोल्टेज देता है। अब ये जो रेफरेंस वोल्टेज है ना, इस रेफरेंस वोल्टेज को डिसाइड करने के लिए डिफरेंट सर्किट है, 4 सर्किट इसका बेसिकली हम यूज करते हैं रेफरेंस वोल्टेज डिसाइड करने के लिए, ठीक है। तो ये मोस्टली जो यूज किया जाता है, ये वोल्टेज डिवाइडर सर्किट का हम यूज करते हैं वोल्टेज रेफरेंस डिसाइड करने के लिए, कितना रेफरेंस वोल्टेज होगा। अगर इस पे वोल्टेज रेफरेंस वोल्टेज से हाई होगा तो प्लस वीसीसी आउटपुट आपको देखने को मिलेगा, अगर लो होगा तो माइनस वीसीसी देखने को मिलेगा। अब सेकंड केस में क्या करते हैं कि हम जो रेफरेंस वोल्टेज है, यहाँ पे रेफरेंस वोल्टेज हम वेरिएबल कर देते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हो, ये जो पोटेंशियोमीटर यूज किया गया, अब जैसे पोटेंशियोमीटर चेंज करते हो तो वोल्टेज क्या होता है, चेंज होता है, राइट। तो अगर वोल्टेज अगर उससे कम रहता है वी रेफरेंस से हमारा इसका, तो आउटपुट में माइनस वीसीसी मिलेगा। अगर ज्यादा रहता है वी रेफरेंस से तो प्लस वीसीसी मिलेगा। सिमिलरली आप यहाँ पे देख सकते हो, बैटरी यूज करते हो, यहाँ पे जिनर डायोड का भी हम यूज करते हो। तो ये 4 डिफरेंट रेफरेंस सर्किट यूज किया जाता है जब हम कंपैरेटर को यूज करते हैं। क्योंकि आप देखोगे ना, तो उसमें क्या होता है कि वोल्टेज डिवाइडर सर्किट का हम मोस्टली यूज करते हैं। अगर ये ऑटोमेटिकली जो स्ट्रीट लाइट्स वगैरह होती हैं उसमें इसका यूज, मैं दो चीजें डिस्कस करने वाला हूँ। एक तो ये पॉजिटिव कंपैरेटर है, पॉजिटिव कंपैरेटर सर्किट है। अब इसमें क्या है कि जैसे इनपुट वोल्टेज हम यहाँ पे दे रहे हैं और हमारा एक रिफरेंस वोल्टेज है, एक थ्रेशोल्ड वोल्टेज पहले से ही डिसाइड है, राइट। अब क्या होगा कि जैसे इनपुट वोल्टेज यहाँ पे देख सकते हो कि जो सप्लाई दे रहे हैं, इनपुट जो दे रहे हैं, वो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे, इसीलिए हम पॉजिटिव कंपैरेटर इसका नाम दे रहे हैं।
तो इसका जैसे ही रेफरेंस वोल्टेज से हाई वोल्टेज आता है, यहाँ पे ये जो रेड वाला ग्राफ है ये रेफरेंस है, और ये जो हमारा इनपुट हम अप्लाई कर रहे हैं टर्मिनल में, जैसे इसका इनपुट इससे ज़्यादा जाता है ना रेफरेंस वोल्टेज, तो आप देख सकते हो इस पॉइंट पे क्या है कि हमारा वी आउटपुट कितना मिल रहा है, वीसीसी के इक्वल आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। जैसे इससे वोल्टेज कम होता है, इस पॉइंट से वोल्टेज ये कम होता है ना, तो यहाँ पे देख सकते हो कि आपको लो आउटपुट देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि ये जो है ना ये ग्राउंड है, अगर ये माइनस बीसीसी होता तो ये निगेटिव में सिग्नल जाता है, राइट। तो ये अगर ग्राउंड कर देते हो तो आपको यहाँ पे आउटपुट पे जीरो देखने को मिलता है। तो ये हो गया पॉजिटिव कंपैरेटर। अब मैं बात करता हूँ निगेटिव कंपैरेटर में क्या होता है कि जो हमारा इनपुट है ना, वो इनपुट हम क्या करते हैं कि इन्वर्टिंग टर्मिनल पे अप्लाई करते हैं। यहाँ देख सकते हो इन्वर्टिंग टर्मिनल, और जो रेफरेंस वोल्टेज है वो पॉजिटिव टर्मिनल पे यहाँ पे लगाया, तो ये वोल्टेज डिवाइडर सर्किट है, यहाँ पे वीसीसी होगा। तो जो यहाँ पे रेफरेंस वोल्टेज मिलेगा, अगर ये वोल्टेज यहाँ का वोल्टेज अगर इससे ज्यादा होगी तो आउटपुट कितना मिलेगा आपको, माइनस वीसीसी मिलेगा, मतलब ग्राउंड मिलेगा। यहाँ पे ग्राउंड किया है तो ग्राउंड मिलेगा। यहाँ पे मैं आपको वेव फॉर्म से ये चीज समझा देता हूँ। ये मेरा बी रेफरेंस, जैसे इससे वोल्टेज हाई गया, यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो आउटपुट है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो आउटपुट आपको देखने को मिलेगा ये लो मिलेगा, मतलब ये ग्राउंड की हो तो आपको आउटपुट जीरो देखने को मिलेगा। तो इससे वोल्टेज कम आता है ना, यहाँ पे देख सकते हो आपको प्लस वी सेट, जो प्लस वीसीसी है वो आउटपुट आपको देखने को मिलेगा। तो बार क्या होता है कि रेफरेंस सिग्नल में अगर मान लो कोई नॉइज अचानक से आ गई, ठीक है, ये नॉइज आ गई, तो अगर ये नॉइज अगर ज्यादा आ गई ना, ये देखो अगर यहाँ पे रेफरेंस वोल्टेज चेंज हो गया तो उस टाइम पे आउटपुट लो होना चाहिए, लेकिन उस टाइम पे क्या होगा कि आपका आउटपुट हाई होगा। तो ये नॉइज की वजह से ये सर्किट को थोड़ा हम अवॉइड करते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें ट्रिगर सर्किट का हम यूज करने लगते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो ये जो थ्रेशोल्ड आपको दिख रहा है ना, ये जो ग्राफ है, ये स्टेसिस का जो ग्राफ दिख रहा है ये थ्रेशोल्ड है। अगर इससे इनपुट आपका हाई है, ये देख सकते हो ये जो इनपुट सिग्नल है ये हाई है, तो जब तक ये हाई है तब तक क्या है कि आउटपुट आपको 5 वोल्ट देखने को मिल रहा है, ये जो है 5 वोल्ट है। जैसे इस थ्रेशोल्ड से नीचे जो सिग्नल जा रहा है ये देख सकते हो आउटपुट क्या हो गया, जीरो हो गया। फिर जैसे ये सिग्नल थ्रेशोल्ड से हाई हुआ तो ये आउटपुट कितना हो गया, 5 वोल्ट। अब जैसे इससे लो हो गया तो ये कितना मिल गया, 0 वोल्ट। तो ये इसका मतलब इस सर्किट का वर्किंग है, और ये ऐसे सर्किट ये बेसिकली काम करती है। तो आई होप कि ये चीजें आपको समझ में करके दिखा देता हूँ। ये जो है प्लस वाला ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, माइनस वाला इन्वर्टिंग टर्मिनल। अभी क्या है कि नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे 4 वोल्ट है और इन्वर्टिंग टर्मिनल पे 3 वोल्ट है। तो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज हाई है, तो उस केस में क्या मिलना चाहिए, जो इसका सप्लाई वोल्टेज है मैं ओपन का दिखा देता हूँ, प्लस 15 वोल्ट प्लस वीसीसी और माइनस 15 वोल्ट माइनस बीसीसी, यहाँ पे किनारे पे आप देख सकते हो। तो जैसे इसका वोल्टेज हाई है नॉन इन्वर्टिंग का, तो आउटपुट कितना है, प्लस 15 वोल्ट। अगर मैं इसको वोल्टेज को कम करता हूँ, राइट, अगर मैं इसको वोल्टेज नॉन इन्वर्टिंग वोल्टेज को कम कर दिया, 2.1 वोल्ट कर दिया, तो आपको आउटपुट कितना है, माइनस 15 वोल्ट देखने को मिल रहा है, राइट। तो आई होप कि आप समझ गए। यहाँ पे आप ग्राफ भी देख सकते हो, माइनस 15 वोल्ट प्लस 15 वोल्ट। अगर यही मैं वोल्टेज इसका बढ़ा देता हूँ, ये आपको देखने को मिलेगा प्लस 15 वोल्ट। अगर एक चीज और मैं बताता हूँ, यहाँ पे अगर 3.1 लेके चला गया ना मैं, तब भी आपको आउटपुट कितना देखने को मिलेगा, 15 वोल्ट। मतलब अगर ये स्मॉल वोल्टेज डिफरेंस भी होता है ना, अगर यहाँ पे क्या होता है कि अगर ये अगर मान लो 2 वोल्ट और यहाँ पे 2.1 वोल्ट हो गया, तब भी क्या है कि आपको आउटपुट कितना हाई देखने को मिल रहा है, राइट। तो अगर स्मॉल वोल्टेज डिफरेंस भी होता है, लाइक जो सेंसिंग सर्किट होती है उसका जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो बहुत कम होता है, तो उस केस में क्या होता है ना कि इस सर्किट का अगर हम यूज करते हैं तो आपको जो गेन मिलता है वो हाई मिलता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसका ओपन लूप गेन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गया होगा। मैं इसके बाद भी आपके पास कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर से मेंशन करना।